गरुण कैसे बने? भगवान विष्णु का वाहन गरुण देव की कहानी प्रत्यंत प्राचीन काल की बात है। यह समय जब पृथ्वी पर धर्म और अधर्म की परिभाषाएं बन रही थी, जब सृष्टि की हर धड़कन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश के संकल्पों की गूंज थी। सृष्टि में एक महान ऋषि थे, महर्षि कश्यप। वे प्रजापति ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और तपस्या, ज्ञान तथा योग में अद्वितीय थे। कश्यप ऋषि ने कई शादियां स्वीकार की थी, जिनमें से दो विशेष थी, कद्रु और विनता। कद्रु की सांपों की माता और विनता गरुड़ और अरुण की माता। दोनों पत्नियां अपनी अपनी संतानों के बल, सौंदर्य और तेज के लिए जानी जाती थी, परंतु उनके बीच एक अदृश्य प्रतिस्पर्धा भी थी, एक प्रतिज्ञा जो विनाश और क्रांति का कारण बनी। एक दिन कश्यप ऋषि ने दोनों पत्नियों को वरदान दिया, तुम दोनों जो चाहो वह संतान प्राप्त कर सकती हो। कद्रु ने कहा, मुझे 1000 नागों की संतान चाहिए, तेजस्वी, बलवान और अमर। विनता ने कहा, मुझे बस 2 पुत्र चाहिए, परंतु वे इतने अद्वितीय हों कि हजारों पर भारी पड़े। ऋषि ने उनकी इच्छा अनुसार उन्हें गर्भवती किया। काल बीतता गया। कद्रु की सहस्त्र अंडों से समय पर सर्प उत्पन्न हुए। वे सब के सब अत्यंत बलवान, विषधारी और सुंदर थे, परंतु विनता के अंडे अब भी अंडे ही थे। वर्षों बीत गए। विनता अधीर हो उठी। एक दिन उसने अपने एक अंडे को फोड़ डाला। उस अंडे से जन्म लिया अरुण ने एक अधपरा पुत्र। उसका शरीर अधूरा था और उसकी आंखों में सूर्य का तेज था। अरुण ने क्रोधित होकर कहा, माँ, तुमने मेरी तपस्या को अधूरा कर दिया। यदि तुम थोड़ा और धैर्य रखती तो मैं भी पूर्ण होता। अब मैं चला जाता हूँ सूर्य का सारथी बनने, लेकिन ध्यान रहे, मेरा जो छोटा भाई आने वाला है वह संसार को हिला देगा। विनता पश्चाताप में डूब गई। उसने दूसरे अंडे को सहेजकर शुरू किया और वर्षों तक प्रतीक्षा करती रही। कई वर्ष बाद एक दिन आकाश में अद्भुत प्रकाश फैला। दिशाएं कांप उठी। देवता स्वर्ग से देख रहे थे। पृथ्वी पर कुछ अद्भुत होने वाला था। विनता का दूसरा अंडा फूटा। एक बालक जन्मा, पर वह साधारण नहीं था। उसकी देह स्वर्ण जैसी चमकती थी। उसकी भुजाएं विशाल थी, पंख इतने शक्तिशाली कि आंधी बन जाए, और उसकी आंखों में ब्रह्मांड की आग दिखती थी। वह था गरुड़। जन्म लेते ही आकाश में उड़ गया। उसके पंखों की फड़फड़ाहट से पृथ्वी कांप गई। आकाशवाणी हुई, यह बालक न केवल देवताओं के लिए वरदान है, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु का वाहन भी बनेगा। विनता हर्षित थी, परंतु नियति की साजिश ने उनकी खुशियों पर साया डाल दिया। एक दिन कुद्र और विनता में सूर्य के घोड़े के रंग को लेकर बहस हुई। कुद्र ने कहा, उसके पूंछ काले हैं। विनता ने कहा, नहीं, वो तो पूर्णतः सफेद है। कद्रु ने कहा, यदि मेरी बात सही निकली तो तुम मेरी दासी बन जाओगी। विनता ने स्वीकार किया, परंतु कुद्र कपटी थी। उसने अपने नागपुत्रों को सूर्य के घोड़े की पूंछ में छिपने को कहा। जब अगली सुबह दोनों ने सूर्य रथ को देखा तो पूंछ काली प्रतीत हुई। विनता हार गई और दासी बन गई। गरुड़ यह सब देख रहा था। उसकी आंखों में क्रोध और माँ के लिए करुणा थी। गरुड़ ने नागों से कहा, क्या तुम मेरी माँ को मुक्त करोगे? नागों ने कहा, अगर तुम अमृत ले आओ स्वर्ग से तो हम तुम्हारी माँ को आज़ाद कर देंगे। गरुड़ ने बिना कुछ सोचे कहा, स्वीकार है। उस दिन आकाश कांप उठा। गरुड़ ने प्रण लिया, मैं स्वर्ग पर चढ़ाई करूंगा, अमृत लाऊंगा, चाहे देवता मेरा रास्ता रोके या स्वयं इंद्रदेव। गरुड़ ने अपने पंख फड़फड़ाए। आकाश का रंग बदलने लगा। पृथ्वी, आकाश और अंतरिक्ष में एक नई गति उत्पन्न हुई। उसकी आंखों में एक ही लक्ष्य था, माँ की मुक्ति। अमृत चाहिए और वह किसी भी कीमत पर लाएगा। नागों ने उसका उपहास किया, देवताओं का अमृत चुराना, तुम एक पक्षी हो। गरुड़ स्वर्ग में
स्वर्ग के रक्षक तुम्हारे भस्म कर देंगे। पर गरुड़ ने उनकी ओर देखा नहीं। माँ की जंजीरों की खनक उसकी आत्मा में गूंज रही थी। गरुड़ ने आकाश की ओर उड़ान भरी। पहले उसे लगा जैसे वह अकेला है, लेकिन जैसे जैसे वह ऊपर गया, सप्त ऋषियों की आत्माएं प्रकट हुई। उन्होंने कहा, गरुड़, यह मार्ग सरल नहीं। अमृत की रक्षा स्वयं इंद्र, अग्नि, वरुण और यक्षों द्वारा होती है। यह कोई साधारण कार्य नहीं। गरुड़ ने झुककर कहा, मैं अपनी माँ के बंधन तोड़ने के लिए हूँ। देवता रोक सकते हैं, पर कोई मुझे हरा नहीं सकता। सप्त ऋषियों ने उसे आशीर्वाद दिया। तो जाओ हे वैनतेय, स्वर्ग का रक्षक बने या उसका भक्षक, यह अब तेरे कर्म तय करेंगे। पहला द्वार, अग्निदेव का आवेश। स्वर्ग की पहली सीमा पर विराजमान थे अग्निदेव। अग्नि की लपटों से रक्षित अमृत का प्रथम द्वार गरुड़ के समीप जाते ही अग्नि ने दहाड़ मारी। तू कौन है जो मेरी ज्वाला की ओर बढ़ रहा है? गरुड़ बोला, मैं वह हूँ जो स्नेह की तपन से जन्मा है। तुम अग्नि हो, पर मैं प्रेम की अग्नि से जला हूँ। हटो मेरे मार्ग से। अग्निदेव ने उसे जलाने का प्रयास किया, पर गरुड़ ने अपनी विशाल पंखों से लपटों को शांत कर दिया। उसने ज्वालाओं को निगल लिया। अग्निदेव स्तब्ध रह गए। उन्होंने मार्ग दे दिया। दूसरा द्वार, वायु और यक्षों का प्रतिकार। दूसरे द्वार पर यक्षों और वायु देव तैनात थे। गरुड़ जैसे ही पहुंचा, हवा की गति असहनीय हो गई। तूफानों ने गरुड़ को रोकने का प्रयास किया। यक्षों ने दिव्य अस्त्र चलाए। वरुण पास कालबाण निद्रास्त्र, पर गरुड़ ने उन सभी को चकनाचूर कर दिया। उसकी गति इतनी तीव्र थी कि वायु स्वयं स्थिर हो गई। यक्षों ने भय से झुककर कहा, तू कोई साधारण नहीं, तू स्वर्ग पर चढ़ा वो तेज है जिसे कोई रोक नहीं सकता। जहाँ अमृत तक तेरा मार्ग खुला। इंद्रदेव अपने सिंहासन पर चिंतित थे। नंदन वन कांप रहा था। ऐरावत चिंघाड़ रहा था। अमृत कलश रक्षा में रखा गया था। एक द्वितीय नाग वासुकी उसका रक्षक था। इंद्र ने वज्र उठाया। एक पक्षी स्वर्ग को ललकार रहा है, यह अपमान मैं स्वयं जाऊंगा। इंद्र जैसे ही गरुड़ के सामने आए, एक ऐसा युद्ध हुआ जो त्रिलोकों में सुना गया। गरुड़ के पंख वज्र के पहाड़ से कटे, पर गिराए नहीं। उसने इंद्र के अस्त्रों को अपनी चोंच से पकड़ लिया और स्वर्ग के मेघों को अपने पंखों से विदीर्ण कर दिया। इंद्र ने पूछा, तू कौन है जो देवों को भी झुका रहा है? गरुड़ ने कहा, मैं वह हूँ जो किसी यज्ञ से नहीं, किसी वरदान से नहीं, सिर्फ माँ की पीड़ा से जन्मा है। इंद्र स्तब्ध रह गए और उन्होंने युद्ध विराम घोषित किया। गरुड़ ने वासुकी नाग से भीषण युद्ध किया, अतः उसे पराजित किया और अमृत कलश को अपने पंखों में लेकर वापस उड़ चला। परंतु तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे गरुड़, तुम में वह तेज है जो मैंने सृष्टि के किसी में नहीं देखा। तुमने अमृत पाया, देवताओं को हराया, परंतु लोभ नहीं किया। तुम इसके योग्य हो। गरुड़ ने कहा, प्रभु, मुझे अमरता नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए, स्वतंत्र, और मेरा शरीर आपकी सेवा में अर्पित है। विष्णु प्रसन्न हुए। उन्होंने वर दिया, हे गरुड़, आज से तुम मेरे वाहन बनोगे। जब भी मैं जाऊंगा तुम मेरे साथ आओगे। तुम्हारा स्थान मेरे हृदय के समीप रहेगा, और जो तुम्हारा नाम लेगा वह कभी नाग दोष से ग्रसित नहीं होगा। गरुड़ ने अमृत नागों के पास रखा, पर जैसे ही वे उसे पीने वाले थे, उसने कहा, पहले माँ को मुक्त करो। नागों ने वचन निभाया।
गरुड़ ने तुरंत अमृत को वापस लेकर स्वर्ग को लौटा दिया। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, तुम अमर हो, गरुड़ और विष्णु के प्रिय भी। जब गरुड़ ने अमृत लौटाया और नागों से माँ को मुक्त करवाया, तब भगवान विष्णु ने उसे न केवल वाहन बनने का वरदान दिया, बल्कि कुछ ऐसा भी कहा जो इतिहास में अमर हो गया। हे गरुड़, तुम अब मेरा प्रिय है। तुझ पर मैं अपने अस्त्रों का भार भी नहीं रखूंगा। मैं तुम्हारे बिना कहीं नहीं जाऊंगा। गरुड़ ने हाथ जोड़े और कहा, प्रभु, अब मेरा जीवन केवल आपकी सेवा में है। चाहे युद्ध हो, यज्ञ हो, चाहे त्रिलोक डगमगाए, आपकी सेवा ही मेरा धर्म है। विष्णु ने हंसकर कहा, तब आओ गरुड़, मेरी पहली सवारी बनो। और वो पहला दृश्य जब भगवान विष्णु ने गरुड़ की पीठ पर बैठकर स्वर्ग और मृत्युलोक की यात्रा की, वह नज़ारा इतना दिव्य था कि देवता, गंधर्व, यक्ष सब नतमस्तक हो गए। गरुड़ की चोंच में तेज था, पंखों में वेग था और पीठ पर साक्षात नारायण थे। त्रिलोकों की गर्जना, गरुड़ का नाम गूंजने लगा। जहाँ जहाँ भगवान विष्णु जाते, गरुड़ उनके वाहन के रूप में उनके साथ होते। जल में विष्णु नारायण थे और आकाश में गरुड़ उनकी अग्नि। परंतु जब गरुड़ के पराक्रम की बातें फैलने लगी, कुछ देवता असहज हो उठे, विशेषतः भगवान शिव का सुदर्शन चक्र का अहंकार। सुदर्शन चक्र जो विष्णु का परम अस्त्र था, वह गर्व में डूबा था। भगवान विष्णु के पास जो शक्ति है वह मेरे कारण है, मैं हूँ तभी दैत्य डरते हैं, मैं ना हूँ तो कौन मारेगा असुरों को। यह गर्व धीरे धीरे घमंड में बदलने लगा। भगवान शिव ने देखा कि यह घमंड उसे पतन की ओर ले जा रहा है। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, अगर गरुड़ सच्चा भक्त है तो वह इस चक्र घमंड भी मिटा सकता है। यह एक दिन भगवान विष्णु ध्यानमग्न थे। गरुड़ उनके पास बैठा था। अचानक चक्र हवा में घूमता हुआ गरुड़ की ओर लपका, जैसे उसे चुनौती दे रहा हो। गरुड़ चौंका पर डरा नहीं। उसने कहा, मैं आपका सेवक हूँ, पर आपकी परीक्षा लेने आया। कोई भी अस्त्र, चाहे वह स्वयं सुदर्शन हो, अगर घमंड करेगा तो झुकेगा। चक्र ने गरुड़ पर आक्रमण किया। एक भयंकर युद्ध आरंभ हो गया। आकाश में गरुड़ और सुदर्शन की टक्कर से ब्रह्मांड कांप गया। गरुड़ के पंखों से बिजली निकल रही थी, चक्र की धार से पर्वत फट रहे थे। तब भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोली और चक्र को रोका। बस, गरुड़ मेरा वाहन है, मेरा अंग है, उसकी सेवा में घमंड नहीं चलता। सुदर्शन तुम अस्त्र हो, गरुड़ मेरा आत्मस्वरूप। सुदर्शन झुक गया और गरुड़ के चरणों में नतमस्तक हुआ। वह क्षण जब भगवान विष्णु ने गरुड़ को अपना प्रतीक बना लिया, उस दिन से एक दिव्य परंपरा शुरू हुई। भगवान विष्णु के ध्वज पर गरुड़ का चिन्ह बनाया गया। जहाँ जहाँ विष्णु की पूजा हो, वहाँ गरुड़ वंदनीय हुए। देवताओं ने स्वीकार किया। भगवान विष्णु के वाहन बनने के बाद भी गरुड़ का जीवन केवल सेवा और वीरता से भरा नहीं था, बल्कि उसकी आत्मा में एक अधूरा संकल्प अब भी जल रहा था, नागों से मुक्ति दिलाना। वह नाग जो उनकी माता विंता को दासी बना चुके थे, जिनकी कपट पूर्ण चालों ने गरुड़ के बाल मन में अपमान भर दिया था। अब जब वह विष्णु के साथ था, उसका कर्तव्य था नाग जातियों के आतंक को समाप्त करना। समय बीता। नाग जाति, विशेषकर तक्षक, कालिया, वासुकी और कुंभन मृत्युलोक में फैल गए। राजाओं के यज्ञ रोकने लगे, ऋषियों को डसने लगे और ब्राह्मणों के मंत्रों को अपवित्र करने लगे। हर वर्ष नाग बलि की मांग की जाती। कई निर्दोष बच्चे उनकी बलि चढ़ जाते। लोग भय से कांपते थे। गरुड़ देव कहाँ हैं? क्या वे सिर्फ देवता के लिए हैं? यह सवाल ऋषियों के ओठों पर आने लगा। एक दिन हिमालय के पास एक गांव में एक माँ अपनी संतान को नाग बलि के लिए तैयार कर रही थी। वह बालक कांपते हुए बोला, माँ, गरुड़ देव को पुकारो, वही तो नागों के शत्रु है। माँ ने
आंसू बहाते हुए कहा, गरुड़ सिर्फ विष्णु के साथ रहते हैं, वह हम जैसे छोटे लोगों के लिए वे कहाँ आते हैं। पर उस बालक ने रोते हुए गरुड़ का नाम लिया, गरुड़ देव मेरी रक्षा करो। उसी क्षण आकाश फटा, बिजली कड़की और गरुड़ अपनी संपूर्ण तेजस्विता में वहां प्रकट हुए। उस बालक की पुकार ने इतिहास बदल दिया। गरुड़ ने उसी क्षण नागों की सभा में उड़ान भरी। तक्षक, कालिया, वासुकी सब एकत्र थे। उन्होंने गरुड़ को देखकर कहा, यह वही पक्षी है जो विष्णु का वाहन बना है। अब क्या तू धरती के छोटे लोगों के लिए भी लड़ेगा? गरुड़ ने गगन भेदी स्वर में कहा, मैं केवल विष्णु का वाहन नहीं, मैं धर्म का रक्षक हूँ। जब निर्दोष का रक्त बहे तब गरुड़ धरती पर भी गरजता है। नागों ने आग उगली, कालिया ने जहर से नदियां विषैली कर दी, तक्षक ने अपना शरीर 1000 हाथ लंबा कर लिया, पर गरुड़ ने सब पर प्रहार किया। उसके पंखों की लहर से नदियां शुद्ध हो गई, उसकी चोंच से वासुकी का मुकुट टूट गया और अंत में गरुड़ ने सभी नागों को चेतावनी दी, जो पाप करेगा वह भस्म होगा। अब हर घर में मेरा चित्र होगा, नागों से रक्षा मेरी होगी। गरुड़ की भक्ति से जुड़ा एक चमत्कार, ऋषि पराशर की कथा। ऋषि पराशर जो एक यज्ञ में नागों को जलाकर भस्म कर रहे थे, गरुड़ ने वहां पहुंचकर कहा, हे ऋषि, नागों के कभी वंश पापी नहीं, जो पश्चाताप करे उन्हें जलाना धर्म नहीं। पराशर बोले, पर तक्षक ने मेरे पिता की हत्या की। गरुड़ बोले, प्रतिशोध धर्म नहीं बनता, मैं खुद तक्षक को पकड़कर लाऊंगा, लेकिन निर्दोष नागों को छोड़ दे। पराशर को सत्य का बोध हुआ और उन्होंने यज्ञ रोक दिया। इस घटना के बाद ही गरुड़ कवच, गरुड़ स्तोत्र और गरुड़ उपनिषद की रचना हुई। भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, जो मनुष्य गरुड़ स्तुति करेगा उस पर विष, भय और रोग का प्रभाव नहीं होगा। गरुड़ ने भगवान को प्रणाम किया और बोले, प्रभु, अब से मैं त्रिलोक में कभी भी किसी की पुकार सुनूंगा, अगर वह सच्चे हृदय से गरुड़ाय नमः कहे। यमुना की कलुषता और कालिया नाग का आतंक। ब्रजभूमि। एक समय जब ब्रज के लोग आनंद पूर्वक श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में मग्न थे, तब एक भय उनकी भूमि पर छाया करने लगा। यमुना नदी जो कभी अमृत तुल्य जल देती थी, अब काली, विषैली और मृतमय हो चुकी थी। कारण था कालिया नाग। यह वही दैत्य था जो पहले विंता को दास्ता में बांधने वाले में से था और गरुड़ को पराजित होने के बाद यमुना में छिप गया था। उसका विष अब पशुओं को मारने लगा, बच्चों का त्वचा जलाने लगी और यहाँ तक कि तुलसी के पौधों भी मुरझाने लगे। ग्वाल बाल डरने लगे, माएँ संतानों को यमुना के पास भेजने से कतराने लगी। श्री कृष्ण की लीला और गरुड़ का संकेत। श्री कृष्ण ने यह स्थिति देखी। वह जानते थे कि यह केवल एक नाग नहीं बल्कि एक अधूरी कथा का हिस्सा है। गरुड़ का अधूरा यज्ञ, उसका वह संकल्प जो अभी पूर्ण नहीं हुआ था। श्री कृष्ण ने मुस्कुरा कर कहा, अब समय है गरुड़ को बुलाने का, लेकिन पहले मैं स्वयं कालिया को चेतावनी दूं। एक दिन श्री कृष्ण ने यमुना में छलांग लगा दी और वही हुआ भयानक संग्राम। कालिया ने श्री कृष्ण को अपनी कुंडलियों में जकड़ लिया। वृंदावन में शोक छा गया, पर श्री कृष्ण तो योगेश्वर थे। उसी क्षण आकाश में एक तेज प्रकाश फैला। गरुड़ आकाश मार्ग से अवतरित हुए। उनके पंखों की धमक से वृक्ष हिलने लगे, जल थरथरा उठा। गरुड़ और कालिया का दूसरा युद्ध। गरुड़ गरजे, कालिया, तू फिर विष फैला रहा है, तूने माँ यमुना को अपवित्र किया, अब तुझे क्षमा नहीं मिलेगी। कालिया फुफकारा, गरुड़, इस बार मैं विष्णु के भक्त को पकड़े हूँ, क्या तुझे
उससे भी बैर है। गरुड़ शांत स्वर में बोला, श्री कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं, वह वही है जिसके चरणों की सेवा मैं करता हूँ। फिर गरुड़ ने श्री कृष्ण की ओर प्रणाम किया। श्री कृष्ण ने गरुड़ को संकेत दिया यह संग्राम अपूर्ण हो। तभी गरुड़ ने कालिया पर प्रहार किया। उसके पंखों से उठी वायु ने कालिया को पीछे ढकेल दिया और फिर श्री कृष्ण ने उसके फनों पर नृत्य कर उसे पराजित कर दिया। कालिया कांप उठा, मैं अब इस भूमि से चला जाऊंगा। हे गरुड़, हे कृष्ण, मुझे क्षमा करो। संग्राम के बाद गरुड़ ने अपने विशाल पंख समेटे और श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हुए। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे गरुड़, यह लीला तेरे बिना पूर्ण नहीं होती। मेरा नाम केवल वाहन का नहीं, धर्म के रक्षक का है। तेरी उपस्थिति से यह भूमि शुद्ध हुई। गरुड़ बोले, प्रभु, आपकी यह बात लीलाएं भी ब्रह्मांड की रचना का भाग है। मेरे जीवन का सार तो आपके चरणों की सेवा है, परंतु मुझे प्रसन्नता है कि एक और नाग का अधर्म आज नष्ट हुआ। उस समय कैलाश पर एक अन्य लीला घट रही थी। एक तपस्वी ने वर्षों की कठिन तपस्या के बाद भगवान विष्णु को प्रकट होने के लिए पुकारा। विष्णु प्रकट होने ही वाले थे कि उन्होंने ठहर कर दिया। जब तक मेरा गरुड़ नहीं आता मैं इस भक्त के समक्ष प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि मेरी उपस्थिति वहाँ तक ही पूर्ण होती है जब गरुड़ मेरा वाहन बन मुझे धारण करे। यह सुनकर देवता चकित हो गए, यह कैसा प्रेम था। तभी गरुड़ प्रकट हुए और भगवान विष्णु ने स्वयं कहा, गरुड़, तू केवल वाहन नहीं, तू मेरे तेज का विस्तार है, मेरे संकल्प का वाहक है। उसी काल में एक ब्राह्मण था, नाम था ब्रजदत्त। वह गरुड़ की भक्ति करता था और प्रतिदिन गरुड़ स्तोत्र का पाठ करता। एक दिन कुछ नागों ने आकर उसका घर क्षण भर में जैसे आकाश फट गया हो। गरुड़ प्रकट हुए, उन्होंने सब नागों को खदेड़ दिया और ब्रजदत्त से कहा, जो सच्चे हृदय से पुकारे वहां गरुड़ सदैव पहुंचता है। पर क्या सब कष्ट समाप्त हो गए? नहीं, एक दानव है जिसने गरुड़ को बंदी बना लिया। अब क्या होगा? जब विष्णु स्वयं कहेंगे गरुड़ को लाओ, तभी मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा। क्या त्रिलोक के देवता गरुड़ की खोज में निकलेंगे? समय बीता, गरुड़ अब त्रिलोक के रक्षक बन चुके थे। वह कभी नरक में जाकर पापियों का संहार करते, कभी आकाश में उड़कर देवताओं को संकट से मुक्त कराते, तो कभी पृथ्वी पर भक्तों की पुकार पर उपस्थित होते। लेकिन इस अपार सेवा के बीच गरुड़ को समय नहीं मिलता था ध्यान का। एक दिन उन्होंने गंधमादन पर्वत पर एकांत साधना का निश्चय किया, जहाँ वे केवल ओम नमो नारायणाय का जाप करते हुए अपने प्रभु का ध्यान में लीन हो सके। उसी समय अधोलोक में एक क्रूर दानव था, मायासुर। वह विष्णु के घृणा करता था और जानता था कि विष्णु के बिना विष्णु कभी युद्ध भूमि में नहीं उतरेंगे। मायासुर ने सोचा, अगर मैं गरुड़ को बंदी बना लूं तो विष्णु निर्बल हो जाएंगे। मायासुर ने गंधमादन पर एक माया रची। एक दिव्य साध्वी का रूप लेकर उसने गरुड़ के पास जाकर कहा, हे गरुड़देव, मेरी भक्ति अधूरी है, कृपा कर मुझे आशीर्वाद दे। गरुड़ ने आंखें खोली और आशीर्वाद देने जैसे ही हाथ उठाया, माया सक्रिय हो गया। वह स्त्री दानव में बदल गई और उसी क्षण एक काले जाल से गरुड़ को बांध लिया गया। गरुड़ ने छूटने का प्रयास किया, पर वह जाल काल मंत्र से बना था, जो केवल विष्णु के तेज से ही प्रकट करता था। मायासुर ने गरुड़ को अधोलोक के एक अंधकारमय कक्ष में बंद कर दिया, जहां सूर्य की किरणें तक नहीं पहुंचती थी। बैठक में भगवान विष्णु ध्यान मग्न थे, पर अचानक उनकी आंखें खुली, उनकी भुकुटी तनी और उन्होंने अपने चक्र को रोका। गरुड़ कहाँ है? उन्होंने लक्ष्मी जी से पूछा। लक्ष्मी जी बोली, प्रभु, वह ध्यान में लीन थे, पर अब उनके तेज का अनुभव नहीं हो रहा। विष्णु उठ खड़े हुए, उनकी आंखों में क्रोध और चिंता एक साथ दिखाई दिए। उन्होंने देवताओं को बुलाया, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम और वायु। वरुण, मेरा
प्राण है। जब तक वह नहीं लौटते मैं किसी युद्ध, किसी लीला या वरदान में भाग नहीं लूँगा। त्रिलोक में खोज करो, गरुड़ को लाओ। देवताओं की टोली निकली। वरुण ने समुद्रों में खोजा, वायु ने आकाश की परतें चीर डाली, यम ने यधलोक को देखा और अग्नि ने ज्वालामुखियों में प्रवेश किया, पर गरुड़ कहीं नहीं मिले। तभी एक देवपुत्र ने कहा, मैंने मायासुर को एक काले पिंजरे में कुछ उड़ता हुआ ले जाते देखा था। वह प्रकाश नहीं था, पर गरुड़ की आभा बुझ रही थी। देवताओं ने अधोलोक पर चढ़ाई की, पर मायासुर ने राक्षसों को तैयार किया। काला वटुक, अंधतम और मृत्यु के स्वान विष्णु को जब पता चला कि गरुड़ अधोलोक में बंद है, उन्होंने स्वयं एक नया रूप धारण किया, प्रचंड नारायण, जिसमें उनकी आंखों मेरे गरुड़ को जिसने छुआ वह अब अस्तित्व में नहीं रहेगा। भगवान विष्णु स्वयं अधोलोक की ओर बढ़े। उनके साथ थे शंख, चक्र, गदा और अनंत कोटि सूर्य का तेज। जैसे ही गरुड़ की चेतना बुझने लगी, उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, क्या इस पक्षी की सेवा इतनी अल्प थी। उसी क्षण अधोलोक कांप उठा। विष्णु प्रकट हुए। अंधकार का घेरा स्वयं हट गया। काल वटुक भस्म हो गए। मायासुर भयभीत हो गए। विष्णु ने गरुड़ की ओर देखा और कहा, हे गरुड़, जब तू चेतना है तब मैं ही सजीव हूँ। तू मेरा वह अंग है जो धर्म को उड़ाकर ले जाता है। विष्णु के काल जाल पर सुदर्शन फेंका और वह भस्म हो गया। गरुड़ मुक्त हो गए। उन्होंने झुककर प्रणाम किया। गरुड़ ने कहा, प्रभु, अब से मैं केवल सेवक नहीं, त्रिलोक का प्रहरी बनूंगा और मेरी मूर्ति हर मंदिर के द्वार पर रहेगी, ताकि कोई दानव भीतर प्रवेश ना कर सके। विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, और जो बालक या भक्त गरुड़ाय नमः कहेगा, उसकी रक्षा स्वयं तू करेगा, शरीर से नहीं तो अपनी छाया से। और उसी दिन से हर विष्णु मंदिर के द्वार पर गरुड़ की मूर्ति स्थापित हुई। जय गरुड़ भगवान की, जय विष्णु भगवान की।